भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई जो एक सीरीज चला रहे हैं उसका आज एक अगला वीडियो आप सबके लिए लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो आप सबने उम्मीद करता हूं देखे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्थानीय क्षेत्रों में मासिक पर्यटन के लिए दिशा निर्देश कैसे होते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जानकारियों को जानेंगे। टीएलएम वीएलएम सब बनाना हम सबने बढ़िया ढंग से सब सीख लिया था, तो आज स्थानीय क्षेत्र में मासिक पर्यटन के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखो, प्रत्येक महीने में एक दिन बच्चों को स्थानीय क्षेत्रों में जो आपके आसपास के क्षेत्र हैं उनमें पर्यटन के लिए यानी टूर टाइप का, जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना फलाने टूर पर जा रहे हैं बच्चे, आज स्कूल से टूर पर जाएंगे, फला जगह का भ्रमण करने जाएंगे, ऐसे जिसको पर्यटन बोलते हैं, तो उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर उन बच्चों को ले जाना है अपने आसपास के कहीं भी क्षेत्र में। अब पर्यटन के लिए बच्चों को निम्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है, तो वो जान लीजिएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें महीने में एक बार अपने आंगनबाड़ी के बच्चों को आप सब बहनें अपने वहां स्थानीय क्षेत्र में टूर पर ले जाएंगी, यानी पर्यटन करने के लिए, घुमाने के लिए ले जाएंगे। वो कहते हैं ना चलो पर्यटन करके आते हैं, यानी घूम करके आते हैं, तो घुमाने ले जाएंगी। अब देखो इसमें क्या है, करीबी जो आपका प्राथमिक विद्यालय होगा वहां पर बच्चा जा सकता है, लेकिन मान लो अगर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ही हो तो फिर प्राथमिक विद्यालय में तो आप पहले से हो तो कहीं और आपको जाना होगा। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में नहीं हैं तो आप प्राथमिक विद्यालय का टूर करवा सकती हैं। अब देखो, पंचायत भवन, जो आपके वहां पंचायत भवन बने हैं उनमें भी बच्चों को ले जा सकती हैं। अब मान लीजिए कोई कोई बहनें तो बेचारी पंचायत भवन में अपने केंद्रों को चला रही हैं, तो वो अन्य जगह जा सकती हैं। अब देखो, फल हो गए, फूल हो गए और सब्जियां हो गई, इनके जो भी बगीचे टाइप के होंगे कहीं पर भी आपके स्थानीय क्षेत्र में होंगे अगर, तो वहां बच्चों को ले जा सकती हैं भ्रमण के लिए यानी पर्यटन के लिए। अब तालाब हो गया, तालाब ठीक खतरा मुक्त हो वैसे ही जगह ले जाना है। ये नहीं कि तालाब इसमें लिखा है तो तालाब के किनारे पहुंच गई, ध्यान भी नहीं दिया, बच्चा पता चला उसी में डूब गया और उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होना है। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि खतरा मुक्त, जहां पर कोई खतरा ना हो ऐसे तालाब पर जो है ले जाना है, तालाब के किनारे ले जाना है, दूर से दिखा देना है वो चीजें और वहां पर ध्यान रखना है। उन पर जो है कम से कम कंट्रोल आपका होना चाहिए बच्चों का, उनको दूर से दिखाओ, समझाओ और दिखा दो, वो चले आए। ठीक, पास से नजदीक से बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, किनारे नहीं जाना है, ना ही उसमें जो है कुछ भी जो है वो खेलने कूदने वाला कोई सिस्टम नहीं है, ये ध्यान रखना। तो खतरा यानी मुक्त हो उस तरह से आप तालाब का भ्रमण वहां पर आसपास किनारे करा सकती हैं। अब देखो, अगला होता है कुआं, इसमें भी खतरा मुक्त लिख दिया गया है। अब ये नहीं कुएं के पास गए और पता चला बच्चा उसी में झांक रहा है, एक दूसरा बच्चा उसको उसी में धक्का दे दिया, वो बेचारा गिर गया और डेथ हो गई। अब ऐसे केसेस में ये चीजें नहीं करनी है, कुएं का भ्रमण कराएंगी लेकिन खतरा मुक्त कुआं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ, बहुत से कुएं आपने देखे होंगे जिनमें कुएं के किनारे किनारे जो है बाउंड्री वाल हल्के ऊंचे तक होती है, कमर तक कम से कम होती है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा आसानी से नहीं गिरता। लेकिन कुछ कुएं कैसे होते हैं गांव में जो पहले से बने थे, उनमें बाउंड्री ऊपर साइड में कमर तक कुछ भी नहीं होती है। ऐसे कुओं में आप नीचे स्तर तक जो है सब बराबर लेवल होता है जमीन से एकदम, तो वो कुएं परफेक्ट नहीं होते हैं। एक तो वैसे भी नहीं होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी, और दूसरे वहां पर साफ सफाई के भी, क्योंकि अगर एक ही लेवल होगा जमीन स्तर से उस कुएं का ऊपर, तो फिर जो भी बरसात का पानी या गंदा फंदा जो भी होगा वो सब उसी में आसानी से जाएगा। वहीं दूसरा अगर कोई कुआं उसके चार दीवारी कुएं के किनारे किनारे अगर बन जाती है हल्का हल्का कमर लेवल तक, तो उसमें आसानी से कोई भी पानी वानी नहीं जाएगा, गंदा पानी बरसात का पानी कुछ भी नहीं जाएगा। और बाकी ऊपर ढकने वकने के प्रोसेस है तो और अच्छी बात है। तो बहुत सारे अगर कुएं हैं जिनमें चार दीवारी टाइप का हो अगर बाउंड्री, तो वैसे जगह ले जा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, लेकिन एक एक करके ही दिखाना, बच्चा स्वयं से उसमें अपने आप ना झांके, क्योंकि अगर ऐसे में कहीं पैर फिसला कुछ भी हो सकता है, बच्चे खेल खेल में शरारत करते रहते हैं, तो यहां पर ये चीजें होती हैं, इनका भी ध्यान रखना है। अब देखो, अगला क्या है, खेत।
तो खेत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुआं और तालाब ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पर खतरे वाली चीजें हो सकती हैं, तो इनसे बचें। अगर ले भी जाए तो रिस्क पर ले जाए, वो भी अपने स्वयं के निरीक्षण पर और अपने कंट्रोल पर ले जाए कि बच्चों को आसानी से आप सब करवा पाएंगे। अब देखो खेत का भ्रमण अच्छा रहेगा, जहां कहीं भी खेत है आपके आजू बाजू में वहां पर ले जा सकती हैं, जो भी पौधे वौधे हो उनके बारे में सिखा सकती हैं। ऐसे ही एक होता है स्थानीय उद्योग। स्थानीय उद्योग से तात्पर्य है जैसे आपके क्षेत्र में आसपास कोई भी उद्योग धंधा टाइप का चल रहा है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगी है तो उसमें कैसे काम चल रहा है, कोई कारखाना टाइप का बढ़िया सा, ठीक, उनका भ्रमण करा सकती। वहां पर बच्चा नई नई चीजों को देखेगा, ये चीज बन रही है, यहां पर ये हो रहा है। तो कोई उद्योग टाइप का अगर स्थान में आपके वहां आसपास क्षेत्र में लगा हुआ है तो वहां का भ्रमण कराया जा सकता है। ऐसे ही है स्थानीय पर्यटन स्थल। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई स्थानीय पर्यटन स्थल भी बना है तो वहां पर ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को क्या करना है, स्थानीय आपके क्षेत्र में आसपास जो है मासिक पर्यटन के लिए जो है बच्चों को ले जाना है। तो मासिक पर्यटन यानी महीने में एक बार कम से कम ले जाना है, तो ये महीने वाइज आप लोगों को एक ये करना है, ठीक, ये भी जरूरी है। ईसीसी का ही आपका एक हिस्सा है प्री प्राइमरी का। अब देखो पर्यटन से पहले की तैयारियां क्या करनी है, तो ये तो आपने देख लिया कि पर्यटन के लिए जाना है, लेकिन पर्यटन से पहले तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। अब उन तैयारियों को हम सब जो है सीखेंगे यानी जान लेंगे। अब देखो यहां पर तैयारियों में क्या है कि पर्यटन से जो पूर्व सभी अभिभावक से अनुमति भी अवश्य ले लें। अगर कोई नहीं भेजना चाहता अपना बच्चा तो उसको फोर्स ना करें उनके मां बाप को, और उसको जबरदस्ती ना ले जाएं। अनुमति ले लें उनके मां बाप से और वो कहें तभी उनको आगे ले जाएं। अनुमति हेतु एक रजिस्टर पर पर्यटन पर जाने वाले बच्चों का नाम लिख लें और हर बच्चे के नाम के पास में उसके अभिभावक का हस्ताक्षर भी करवा लें। जैसे पर्यटन पर आप ले जाएंगे उसके पहले अपना एक रजिस्टर बना लेंगे और उसमें नाम लिख लेंगी सभी बच्चों के, सामने अभिभावक के नाम लिख लेंगी और उनके माता पिता से हस्ताक्षर करवाएंगी अगर वो जानने के लिए भेजते हैं तो। अगर नहीं भेजते तो उन बच्चों को आपको नहीं ले जाना है, ठीक। अब पर्यटन के निर्धारित दिन से पूर्व आंगनबाड़ी सहायिका और मुख्य सेविका इनकी उपलब्धता को भी सुनिश्चित जो है उनकी भी अवश्य कर लें। तो पर्यटन से निर्धारित दिन से पहले आंगनबाड़ी सहायिका और मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर इनकी भी उपलब्धता को सुनिश्चित कर लें, सुपरवाइजर भी यहां पर आए। तो ये सब यहां पर चीजें हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से पर्यटन के लिए जाने से पूर्व बच्चों की उपस्थिति भी ले लें कि जो है बच्चे जब निकल रहे हैं पर्यटन के लिए आपके आंगनबाड़ी केंद्र से तो उनकी संख्या कितनी है, कौन कौन बच्चा जा रहा है, पूरा सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप लेकर के चली गई, पता चला लेकर के गई 11 बच्चे जो है तालाब का भ्रमण करवाने और वहां पर आपने जो लौट करके आई तो 10 ही रह गए, यानी एक बच्चा गायब हो गया, अब पता नहीं तालाब में चला गया कहां चला गया। तो ऐसे केसेस में आप पर जो है कार्रवाई होगी। इसीलिए सारा कुछ जो है जिम्मेदारी स्वरूप चीजों को करें, नाम लिख लें, सब नोट कर लें, कौन कौन जा रहा उसका पूरा रिकॉर्ड रखें और साथ में रखें, पूरा जो है उनका एक तरह से निरीक्षण करते रहें और उसके बाद जो अपने बच्चों को सही सलामत यहां पर लाएं। ऐसे चीजों को ध्यान देना है। पर्यटन पर जाने से पहले बच्चों को यह अवगत कराएं कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, उनको बता दें कि हम फला जगह जा रहे हैं, वहां वह क्या करेंगे एवं वह क्या देखेंगे, इसके बारे में बच्चों को पहले बता देना। तो बच्चा क्या होगा, उत्सुक रहेगा उस चीज के वहां पहुंचने के लिए, बहुत खुशी खुशी चीजें जो है करेंगे और जाएंगे। लेकिन हमारी सलाह यही है कि जोखिम वाली जगह ना ले जाएं, जैसे कि कुआं हो गया और तालाब हो गया, इनसे दूर रहें। तालाब एक बार फिर भी ठीक है लेकिन कुआं के पास बिल्कुल ना जाए, क्योंकि कुएं की हालत हम जानते हैं कैसी होती है, चार दीवारियां बहुत ही कम मिलती हैं और जो भी थे वो सब बंद हो गए, पुराने जमाने के जो सब थे, तो उन केसेस में आप ना ले जाएं, ठीक। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खेत हैं, हरी भरी जगह हैं, फल सब्जियां जो कोई उगा रहा है वहां पर आप ले जा सकते हैं। ऐसी जगह उद्योग धंधे वाले हैं उनमें भी संभल करके जाएं, मशीनें वसीनें लग रही, बच्चा छुए ना, तो कहीं ना कहीं सब लाइन से ले जाएं और सब सिस्टम से पूरा बच्चा चले देखते हुए, वो सब चीजें सही हैं। ऐसे नहीं कि एक वहां भाग रहा है कि यहां भाग रहा, तो पूरा चीजें जो है आप लोगों को मेंटेन करनी है, तो अपने हिसाब से इन चीजों को करना। पर्यटन के बाद की गति जो है यहां पर गतिविधि क्या होती है, यानी मान लीजिए बच्चा आप पर्यटन करके आ गया, आप जो है मान लीजिए कहीं घुमा करके ले आई, उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकलेगा, उसके बाद जो पर्यटन के बाद की जो गतिविधियां स्टार्ट करेंगे उसमें इसका क्या रोल होगा वो सोचिए। अब पर्यटन से आंगनबाड़ी केंद्र लौटने पर बच्चों की उपस्थिति आप ले लीजिए। वैसा देखो मैंने पहले ही बता दिया कितने जा रहे हैं और वहां से लौट करके कितने आए हैं, तो उनका पूरा अपना हिसाब किताब रख लो, यानी उनका पूरा बच्चों को उपस्थिति वगैरह ले लो, ठीक। पर्यटन से लौटने के बाद बच्चों से पूछें कि वह जो है भ्रमण के लिए कहां गए थे और वहां उन्होंने क्या क्या किया और वहां उन्होंने क्या क्या देखा, तो इसके बारे में भी जो है बच्चों से पूछना कि आप कहां गए थे, आपने वहां क्या देखा, आपने क्या किया, तो बच्चा उसके बारे में बताएगा। ये चीजें ऐसी हैं जो वो अपनी आंखों से देखेगा तो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। वही चीजें ऐसी हैं, देखो वही क्या होता है ना, कुछ बच्चे बेचारे गरीबों के क्या होता है, चीजों को रटते बेचारे रह जाते हैं जीवन भर की, फला चीज फला जगह बनी है, फला चीज फला जगह बनी है, वो एक बार चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। वही जिनके पास पैसा है
वो साल में एक बार अपने बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाते रहते हैं, बाहर टूर कराते रहते हैं कि फला जगह चलना है। अब उनको याद हो गया क्योंकि वो वहां गए हैं, वहां रुके हैं, वहां घूमे हैं, अपनी आंखों से देखा है, तो उनको याद है कि फला चीज हम फला जगह गए थे तो वहां बनी हुई है। अब उनको वो चीज याद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आगरा गए तो ताजमहल याद हो गया, वहां था। अब बाकी बच्चा बेचारा क्या होगा, गरीब का, वो रटता रह जाएगा जीवन भर। उदाहरण दे रहे हैं आगरा का, लेके से बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि फला चीज कहां बनी है, फला चीज कहां बनी है। तो जिनके बच्चे भाग जो है घूमते हैं, टूर पर जाते हैं साल में एक बार, तो उनको चीजें ज्यादा जो बेटर ढंग से इमेज उनकी क्लियर रहती है चीजों को लेकर। तो इसीलिए ये पर्यटन वाला सिस्टम यहां पर लागू किया जा रहा है। स्थानीय क्षेत्र से शुरुआत हो रही है और अपने आसपास चीजों को देखेंगे, क्योंकि यहां पर आंगनबाड़ी का बच्चा चीजों को जो है बुनियादी तौर पर सीखता है, छोटे छोटे लेवल पर। जैसे कि हर एक चीज को, छोटा है, बड़ा है, क्या नहीं है, उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। आसपास का जो भी उनका वातावरण होता है उनसे सब वो सीखते ही रहता है। तो इसीलिए उनको आसपास सब जगह जो घुमाया जाता है ताकि सभी चीजों के बारे में जाने और सीखें इस तरह से। तो वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता लोगों का चला जाता है। ठीक, अब देखो मासिक पर्यटन के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ अहम बातें भी होती हैं, उनके बारे में जान लो। तो बच्चे बहुत संवेदनशील और जिज्ञासा भरे होते हैं। मैंने कहा ना, बहुत कुछ वो सीखते रहते हैं इस उम्र में। अतः आपको निम्नवत बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो बातें जिसके ध्यान रखने पर जोर दिया जा रहा है। पहला है कि भ्रमण के स्थान का चयन ध्यानपूर्वक आप लोगों को करना है। किसी ऐसे स्थान का चुनाव ना करें जहां बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचने की संभावना हो, जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया, इनमें खतरे ज्यादा हैं। अब देखो, यदि भ्रमण के लिए किसी तालाब या जो है खुले कुएं के स्थान का चयन किया गया है तो यह ध्यान दे कि बच्चे तालाब अथवा कुएं से ज्यादा निकट ना जाए। मैंने कहा था ना, दूर से ही चीजों को दिखाना है, निकट ना जाए। अगर मान लीजिएगा आपका कुआं खुला वाला है, जैसा कि मैंने बताया, ग्राउंड लेवल पर बराबर एकदम लेवल हो उसका, कमर तक उसमें चार दीवारी ना बनी हो, ठीक, बाउंड्री टाइप की, तो ऐसे कुओं के पास तो बिल्कुल भी नजदीक से नहीं जाना। और वैसे भी कोशिश करें ना जाए। अगर दिखाना भी है तो एक एक बच्चे को आसानी से आप पकड़े और आसानी से उसको दिखाएं, उसके निकट जो है आप उसको पकड़े रहे और आराम से उसको दिखा सकती है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा अपने मन से जो जा रहा, कुएं के चारों उन्होंने घेर लिया और उसी में सब झांक रहे हैं, पता चला कोई बच्चा शरारत कर दे, उल्टा कर दे, किसी को अंदर वो चला जाए, लेने के अभी देने पड़ जाए। तो ऐसी चीजों पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बच्चों को भ्रमण कराते समय कुछ अन्य बातों का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि यहां पर पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि बच्चों को सड़क के किनारे लेकर के चलें। ठीक, सड़क के यानी किनारे किनारे आप समझ सकते हैं, यहां पर केवल किनारे लिख दिया गया है, तो किनारे किनारे ही चलें, बीच में ना जाएं और वाहन का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यही कहते हैं ना, लाइन बना लो और सिस्टम से पूरा बच्चों को आगे धीरे धीरे करके बढ़ाओ और उसका अपना जो है देख रेख भी करते रहो। यदि कोई वाहन रास्ते से निकल रहा हो तो थोड़ी देर रुक जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ध्यान रखें कि बच्चे रास्ते में कोई चीज ना खाएं, इसके पास भी जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि रास्ते में कुछ खाएं माए ना, क्योंकि जो भी मिल गए यहां खाने लगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जो भी ये देखेंगे उधर इनका जो है मन भागेगा। अब देखो, भ्रमण का उद्देश्य उससे पूर्व ही जो है तय कर लें कि हमारा जो भ्रमण करवाने हम जा रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे के साथ भ्रमण के दौरान की जाने वाली जो चर्चाएं हैं उनसे उनकी सीख की क्षमता में थोड़ी वृद्धि हो जाए। ठीक, साथ ही भ्रमण के दौरान अपने आसपास की छोटी बड़ी सभी वस्तुएं, इनकी और बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश भी करवाएं। और जो भी बच्चा देखे, जो भी आपके सामने कुछ भी मिले तो उसके बारे में बताओ। जैसे मान लीजिए कि भैंसी जा रही है तो उसके बारे में दिखाओ, बच्चा अगर भ्रमण के लिए जा रहा है कि ये देखो ये वो है, ऐसे करके जो भी उसके सामने पड़ता है उसके बारे में उसको बताते चलो, क्योंकि वो सब कुछ सीख रहा होता है। जो वो देखता है वो सीखता है, तो उसके बारे में जो बताते जाएंगे वो चीजें उसके दिमाग में छपती जाएंगी। अब बच्चों में गहन चिंतन की क्षमता विकसित करने के लिए उनके आसपास के वातावरण पर खुले प्रश्न उनसे पूछें। जैसे कि तालाब में अगर पानी होता तो क्या होता। ठीक, मान ऐसे बच्चों से पूछना है कि तालाब में अगर पानी नहीं होता तो क्या होता। ठीक, यहां पर ये लिखा हुआ है, तो तालाब में अगर पानी नहीं होता तो क्या होता। ऐसे करके बहुत से अपने मन से भी आप बना सकते हैं। वो बच्चे अपना फिर देखो क्या बताता है, क्योंकि बच्चे का भी तो ध्यान देना कि वो किस लेवल पर क्या सोच रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उन चीजों को समझाना है। ठीक, अब देखो यहां पर ये हो गया आपका भ्रमण वाला सिस्टम। अगला आएगा थीम आधारित उत्सव। तो जो थीम के अकॉर्डिंग चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जितनी शायद 9 थीमें या कुछ थी, जैसे मैं और मेरा परिवार, पेड़ पौधा, फल सब्जी, पशु पक्षी, हमारे जो मददगार, यातायात के साधन, त्योहार एवं पर्व, मौसम, पानी, ये सब चीजें, इनसे जुड़ी हुई चीजें हम लोग जो क्या करेंगे अगले वीडियो में सीखेंगे। तो प्राथमिक विद्यालय की देखो लाइब्रेरी, इनका भी प्रयोग बच्चा कैसे करेगा। वार्षिक उत्सव जो मनाए जाएंगे, जो है
एनुअल डे वो सब कैसे होंगे, ये सब धीरे धीरे करके बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो में देखो हम सब क्या करेंगे, वो सब करेंगे। अब देखो रोल प्ले यहां पर एक तरफ होगा, एक तरफ हैप्पी और जो ओशियन डे वगैरह टाइप का उन्होंने मनाया हुआ है। तो ये देखो बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया। देखो जो भी गतिविधि या कोई भी डे आप मनाती हैं तो अपने बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर भी वहां पर चीजों को लिख दें, ताकि बच्चा उसको देर तक देखे, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में बैठेगा। ठीक, अब ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए आज आपने क्या सीखा कि पर्यटन के बारे में सीखा। महीने में एक बार पर्यटन करवाना है बच्चों को, कैसे कराना है, क्या तैयारी करनी है पहले और क्या चीजें जो है बाद में करनी है, उन सब के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। लिस्ट भी सब तैयार कर लेनी है, उनके माँ बाप यानी अभिभावक से क्या करना है, परमिशन भी ले लेनी है। नहीं भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना ले जाएं, और जो परमिशन देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उनके ही बच्चों को ले जाएं। और ले जाने से पहले भी अपना पूरा रिकॉर्ड रख लें कि कौन कौन सा बच्चा जा रहा है, उसका नाम वाम सब लिख लें। और उसके बाद जब वहां से चले या आए तब भी पूरे बच्चों का अपना रिकॉर्ड लिख लें, अटेंडेंस लगा लें कि हाँ ये सब आ गए। ठीक, ऐसे करके चीजों को करना है। तो यहां पर ध्यान देना और अच्छे तरीके से इनका संचालन करना। तो ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में आज मैं कोशिश करूंगा जल्दी आप लोगों को अगला भी वीडियो इसी से जुड़ा हुआ आगे का देने के लिए। तो 3 बजे इसके आगे का भी वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर आ जाएगा।